जनार्दन राय साहब, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी समझ है कि ये जो अमित शाह ये बिल ला रहे हैं, इससे वो एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं कि बीजेपी में जो प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में रोड़े आएंगे उसको भी हटाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा भी एक अपना कहीं आस लगाए हुए हैं, उनके ऊपर भी तमामों केस हैं। दूसरा, जो ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर ने खास करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ममता बनर्जी को अगर ये छुएंगे तो बंगाल में आग लग जाएगी। बिहार, बंगाल, ये ऐसे प्रदेश है ना, आग लग जाएगी। तमिलनाडु में स्टालिन को अंदर डालेंगे तो ये आग लग जाए, देश में आग लग। आपको क्या लगता है इसके लाने के का पीछे इनकी मंशा क्या थी, जो आपकी पॉलिटिकल बुद्धि कहती है, जो आपकी पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से ये क्यों लाए हैं इसको? जनार्दन भाई साहब। नमस्कार अरुण जी, पाटिल साहब, राय साहब और सैनी साहब, तीनों को मेरे सादर प्रणाम। देखिए, मैं इसको जरा हटके देखता हूं। मैं इसे देखता हूं ए मूवमेंट ऑफ ए डेस्पेरेडो। जो नहीं होनी है वो करने के लिए ये लोग निकले हैं। बेसिकली जो बेसिक टेनेट्स ऑफ लॉ है, विच गारंटी यू the theory that one is innocent till until he is established guilty. अब ये बिल लाने से ये नहीं हो जाता। ये तो पकड़ने के आधार पर, चाहे आपको बेल मिले चाहे कुछ भी हो, आप इनको आपको वो तो रख सकते हो। आप चार्जशीट मत रजू करो तो भी बेल नहीं मिलेगी। तो ये मैं मानता हूं कि इससे कोई ज्यादा ये जो करना वो चाहते हैं उसमें सफल हो मैं नहीं मानता। न मैं ऐसा समय देखता हूं, क्योंकि इनके पास जरूरी नंबर नहीं है। अगर वो 400 पार हो गया होता तो अलग बात थी, मगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो नंबर चाहिए वो उनके पास है नहीं। और नहीं है तब फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करना और ये फिर ताक पे रख के देखना कि आपका कोई अधिकारी नहीं है, आपको पकड़ लिया, चाहे आप गिल्टी हो नहीं गिल्टी हो, चाहे बेसिक टेनेट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कुछ भी कहते हो, हम तो आपको एक इतना समय हो गया एक कस्टडी में, आपको खारिज कर देंगे। ये होना नहीं है। इनकी मनीषा हो सकती है, मैं आपके साथ सहमत हूँ आनंद जी कि कई मनीषाएं पाले हुए हैं और इनकी मनीषाएं कभी छोटी नहीं होती। तो ये हो सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी अगर कोई वीकनेस है तो ये है कि वो लंबी सोच नहीं रखते। दे मोर रिलाई ऑन क्रिएटिंग रंपस एंड कैपिटलाइजिंग आउट ऑफ इट। तो वो दंगा कराएंगे, किसी को कहीं मारपीट करवा देंगे, किसी को गुम करवा देंगे, जैसे धनखड़ साहब अभी कहाँ है, राजीव कुमार कहाँ है, किसी को पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीजें, इस तरह के हथकंडे वो अपनाएंगे, मगर इनकी समझ इस तरह की बातों में आना कि ये हम किसी के फंडामेंटल राइट्स का ही अपहरण कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं उनके समझ के बाहर की बात है। बाकी रही कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर की बात, मैं समझता हूं कि वो आने वाला प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के 3 टुकड़े होंगे, आरएसएस के भी शायद 2 या 3 टुकड़े होंगे। वो दे आर ऑन ए विनिंग कर्व। अभी अगर वो सोचते हैं कि आने वाले समय का प्लानिंग हमें करना है, तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ी मूर्खता उनके लिए कुछ होगी नहीं। अभी ये वानप्रस्थाश्रम से बाहर निकल चुके हैं, संन्यासाश्रम के घेरे में है, तब ये प्लानिंग करना, मैं मानता हूं कि अमित शाह की महत्वाकांक्षा होगी, क्योंकि खुद बहुत महत्वाकांक्षी हैं और होनी भी चाहिए। अगर पॉलिटिशियन में महत्वाकांक्षी नहीं है तो वो कहीं पहुंचेगा भी नहीं। तो है तो उसमें मैं कोई उनकी कोई बुरी बात नहीं करता, महत्वाकांक्षी ऐसी ना होनी चाहिए आपकी कि जो महत्वाकांक्षी आपको सब कुछ भुला दे। और उसी के लिए मैं पैटर्न पिक्चर था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, फेमस अमेरिकन जनरल पैटर्न के ऊपर से, उसका कर्टन रेजर के का सहारा लूंगा, जहां उसने कहा है कि नो ब्लडी बास्टर्ड कैन विन द वॉर बाय डाइंग फॉर हिज कंट्री,
A bloody bastard can win the war by making others to die for his country. और दूसरी बात मैं नानी पालखी वाला से लेता हूं, जहां वी द नेशन में उन्होंने लिखा है कि इंडिया इज लाइक अ डोंकी laden with golden bags. The donkey does not know the worth and value of gold. Nonetheless, it feels the load of it. Now, this donkey called Indian democracy has started feeling load of it. That's the worst part of it. They are tinkering with it at perhaps a wrong time. Maybe last straw on camel's neck can be anything, and that would be an end of it, because पूरा देश उनके ताबे में आना पॉसिबल ही नहीं है. न वो स्टालिन को झुका सकते हैं, न बंगाल को, न बिहार को, न जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको. उनके पास है तो है क्या. उत्तर प्रदेश में भी उनकी उतनी दाल नहीं गलने वाली है. तो अभी बाकी क्या बचा है इनके पास. कुछ भी छल कपट प्रपंच करके करे तो नेसेसरी एंडोर्समेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं मिलेगा इनको, स्टेट लेजिस्लेचर से भी नहीं मिलेगा इनको जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसके लिए. तो आनंद जी, मैं मानता हूं कि देयर आर मेनी मिसेस बिटवीन लिप एंड अ कप, एंड दिस डिस्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ माइल्स, नॉट फ्यू इंचेस. मैं एक चीज चन्नाई साहब आपसे समझूं. एक एमपी एमएलए कोर्ट भी बनता है और उसमें ये माना जाता है कि उसमें जल्दी जल्दी लोगों के जो एमपी एमएलए के ऊपर आरोप है वो, लेकिन वो उसकी भी चाल वैसी ही है, उसमें भी कुछ नहीं होता है. तो अगर सही में नियत है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर सही में नियत है तो एक समय सीमा करो ना कि 6 महीना 1 साल के अंदर जो भी चुन के आया है या जो भी उसका केस उसमें खत्म होगा, रोज उसकी सुनवाई होगी. मेरे ख्याल में वो ज्यादा जरूरी है. और खास करके जो देश में मतलब कुल मिला के 4-5 हजार जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्य के ऊपर ये लागू कर दीजिए और आप अपना जो, तो वो ज्यादा आसान चीज है कि नहीं ये करके हम तो आरोपित को ही किनारे कर देंगे. उसकी तरफ क्यों नहीं ये ध्यान देते हैं कि जल्दी फास्ट ट्रैक करके 6 महीने 1 साल की समय सीमा में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके केस को खत्म करें. या तो आरोप सिद्ध हो जाएगा वो जेल चले जाएंगे, आरोप सिद्ध नहीं होगा तो अपना चैन से वो करेंगे. इस पे मैं एक छोटी टिप्पणी चाहता हूं आपकी. सर, बात तो आप बिल्कुल न्याय की कर रहे हैं, मगर ये इनकी मंशा नहीं है. जब मंशा ही गलत है तब हम ये सोचे कि ये उपाय सही रहेगा तो उसका मतलब नहीं रहता. मैं फिर भी मानता हूं, जितना मैं इन लोगों को पहचानता हूं, क्योंकि 32 साल रहा हूं मैं इनके साथ, ये घबराए हुए हैं. और घबराए हुए हैं इसीलिए अभी कई सालों में आप इनको कहीं ना कहीं ऐसे अंतशंत डिसीजन लेते हुए देख रहे हैं और आगे चल के इससे भी ज्यादा ये डिसीजन लेंगे. पाटिल साहब हमारे साथ पहले एक डिस्कशन में थे, इसीलिए क्षमा प्रार्थी के साथ मैं इन्होंने जो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन का हाल कर दिया उसकी बात करूंगा. डेमोक्रेसी की जो व्याख्या है वो गवर्नमेंट बाय द पीपल, वो बाय प्रोनाउंसिएशन सेम रखा, BUI बाय कर दिया कि खरीदो लोगों को कैसे भी करके. फिर क्या हुआ, हम 5 साल के लिए बैठ गए तो फोर्स द पीपल, जिनको जीना है जिए, नहीं तो जन्नम में जाए. एंड अल्टीमेटली ऑफ द पीपल, किल देयर कंसाइंस. पूरा जो डेमोक्रेटिक अपरेटस है उसमें से श्रद्धा हिल जाए, डिगमिगा जाए, इस तरह की परिस्थिति पे लाके इनको रख दो. और उसके लिए आप अंटशंट प्रोमिसेस करो. जैसे लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर ने बताया 3 करोड़ लोगों को जॉब देने की बात कही, 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया, उससे कुछ भी होना नहीं है. मगर मैंने लास्ट फिर गत 20 साल का स्टडी किया जॉब क्रिएशन का, तो हर 6 साल में जॉब दोगुने होते थे. अब इनके राज्य में अभी जो ग्रोथ रेट है जॉब का 3% है. यानी जो प्रधानमंत्री ने कहा है उतने जॉब बढ़ते तो 24 साल लगेगा. तो आप ऐसे ही वचन देते रहो ताकि सरकार की क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते रखो बाय वे ऑफ पर्सनल प्रोजेक्शन, प्रोपेगेंडा एंड काइंड ऑफ ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट. ये इनकी एक स्टाइल है और स्टाइल हो चुकी है. ये इनको अपनी बपौती समझ के चलते हैं और ये छोड़ेंगे नहीं आसानी से सर. तो ये मैं पूर्णतया सहमत हूँ राय साहब के साथ और पाटिल साहब के साथ.
कि ये सर से घबराए हुए हैं, तो सर से बचने के लिए एक शगुफा छोड़ा है, और भी चीजें आने वाली है इनके सामने, तो चलता रहेगा। मगर मैं पूर्णतः सहमत हूं मेरे दोनों सीनियर साथियों के साथ कि ये आग में घी नहीं पेट्रोल छिड़कने का काम करेगा। ये जो सर जो बिहार तक मर्यादित था, वो ये कानून की वजह से पूरे देश में एक आग की लपटें आपको दिखने लगेगी। तो ये इनका हाल होने वाला है। यानी सोचते कम है, इम्पल्स पे एक्ट कर लेते हैं, और सरमुखत्यार शाह का इनका दिमाग है, तो किसी भी अवरोध को सहन करने की या उसको निपटाने की या उसका समाधान ढूंढने की उनकी वृत्ति नहीं है। धन्यवाद सर।